गणमान्य दोस्तों और एक यज्ञ में उपस्थित सभी यजमान, पवित्र आत्माओं और आयुर्वेद सोनीपत के समस्त पदाधिकारीगण, हमारे व्यायाम शिक्षक, आयुर्वेद जो निरंतर महीनों इस कार्यक्रम की योजनाएं बनाकर के जो मुझे पंडित जी ने दी और उस योजनाओं को आत्मसात करके एक पूरा घर भर जाकर के युवाओं को प्रेरणा देने वाले हमारे सभी आयुर्वेद शाखा संचालक, काफी गणमान्य समस्त आर्य समाजों के पदाधिकारीगण आप लोग हमारे साथ और जितने भी हमारे आश्रम है उन आश्रमों से आए हुए आपको निवेदन भी है। और आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार प्राचीन भारतीय ऋषि परंपराओं के संवाहक, वैदिक मान्यताओं को लेकर के प्राचीन भारतीय दर्शनों को आत्मसात करके गुरुकुलीय परंपराओं का संचालन कर रहे हम सबके आदरास्पद जो सार्वजनिक आयुर्वेद हरियाणा के सह संचालक भी हैं, पूज्यपाद आचार्य संदीप जी लखनाचार्य, और इस यज्ञ में उपस्थित विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, अन्य सभी पवित्र आत्माएं इस यज्ञ में उपस्थित हैं। सबका इस यज्ञ में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको हमारे भारतीय जो विक्रमी संवत 2081 उसके नववर्ष की अनंत शुभकामनाएं। स्वागत के लिए संदेश सोना जब भी चाहे रामायण काल से ले, जब भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट करके आए, महर्षि वशिष्ठ जी और पूरी सभा बैठी थी, तो सबने कहा कि अब क्या किया जाए। तो सबसे पहला कार्य वशिष्ठ जी ने कहा था कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन होना चाहिए। तो बड़े युद्ध के बाद में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने भी बहुत बड़े महायज्ञ का आयोजन किया, अश्वमेध यज्ञ किया। महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने युद्ध के पश्चात इतने बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया, और यज्ञ मात्र केवल अग्निहोत्र यज्ञ का एक भाग है। इस बारे में विस्तृत जानकारी पूज्यपाद आचार्य धर्मवीर जी हमारे मध्य में है, वो भी देंगे। उन्हें इस यज्ञ में पहुंचने पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और यज्ञ ईश्वर कहते हैं कि वेद मंत्र भी कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी मात्र के कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ परिक्रम है वो यज्ञ है। यज्ञ से प्रत्येक प्राणी की, प्रत्येक मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। के लिए अतिथि के स्वागत के लिए यहाँ पर मौजूद बच्चे उनका पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। ओम शांति। सार्वदेशिक आयुर्वेदन के प्रधान व्यायाम शिक्षक पूज्य गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक संक्षिप्त प्रेरणा हम सभी को दी। आइए आगे हमारे मध्य में वेद प्रचार अधिष्ठाता हरियाणा सभा उपस्थित हैं, आदरणीय श्री रमेश आर्य जी। मैं उनसे निवेदन करूंगा वो आए और कुछ शब्द हम सभी के लिए कहें। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म है, जो संसार का श्रेष्ठ कर्म बैठना मत बताया यज्ञ, उसके अध्यक्ष कहूँ या एक विशेष जो गांव या पूरे शहर, पूरे भारतवर्ष में ही क्या बाहर विदेशों में भी आर्य समाज का जो एक डंका बजा रहे हैं पूज्य आचार्य संदीप जी, हमारे बीच में आर्यवेद दल के विशेष अपने आचार्य नंद किशोर जी, ग्राम शिक्षक जी और सभी पदाधिकारीगण, और इस कार्यक्रम में उपस्थित
सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आप है ना वहाँ जाओ। पूज्य आचार्य श्री ने जो यज्ञ के माध्यम से एक सबको जोड़ने का प्रयास किया, बहुत ही उत्तम कर्म, बहुत ही एक उत्तम सोच लेकर के इन्होंने इस कार्य को किया। हृदय की गहराइयों से मैं वेद प्रचार मंडल जिला सोनीपत की तरफ से एवं सभी आर्य समाजों की तरफ से आचार्य श्री का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सबको भी आज नव वर्ष की जो एक ऐसा चुनाव इन्होंने किया कि जो हमारा भारतीय नव वर्ष जिसको हम भूलते जा रहे हैं, उसी दिन आज इन्होंने 200 कुंडीय यज्ञ का संदेश देकर के बहुत ही उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम, इस नव वर्ष को मनाने का जो संकल्प लिया, परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा इनको ऐसे ही शक्ति बल देता रहे ताकि यह आर्य समाज का कार्य इसी प्रकार करते रहे और ऋषि ऋण से उऋण होने का जो प्रयास इनका है वो सार्थक हो। इन शुभकामनाओं के साथ आप सबका मैं यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ओम शांति। वेद प्रचार अधिष्ठाता हरियाणा सभा आदरणीय रमेश आर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी संक्षिप्त शब्दों में एक शुभकामनाएं और धन्यवाद प्रकट किया 200 कुंडी यज्ञ महोत्सव के लिए। आगे हमारे मध्य में सार्वदेशिक आर्यवेद दल के प्रचार मंत्री और गुरुकुल विश्व भारती जिनके निर्देशन में चल रहा है, पूज्य आचार्य नंद किशोर जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा वो कुछ शब्द हम सभी के लिए कहें। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे मही। 200 कुंडीय नव संवत यज्ञ महोत्सव के माननीय अध्यक्ष जी, मुख्य यजमान जी और इस कार्यक्रम के सूत्रधार, हम सबकी प्रेरणाओं के आधार आर्योदय गुरुकुल के संस्थापक संचालक, सार्वदेशिक आर्यवेद दल हरियाणा के सह संचालक आदरणीय आचार्य संदीप जी दर्शनाचार्य और उनकी पूरी मंडली, मंच पर विराजमान सभी विद्वत वरेण्य विद्वतगण और इस यज्ञ में समुपस्थित इस नगर के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तित्व, यजमानगण, देवताओं और असुरों का निरंतर संघर्ष आदिकाल से चला आ रहा था। एक बार उस संघर्ष में देवता पराजित हो गए और जितनी भी धन वैभव संपदाएं थी वो सारी के सारी असुरों के पास आ गई। जब उनके पास कुछ नहीं रहा तो देवताओं ने निवेदन किया असुरों से कि हमें थोड़ी सी भूमि केवल यज्ञ करने के लिए आप प्रदान करें, जिससे हम अपना जीवन यापन कर सकें। तो असुरों ने सोचा कि चलो छोटा सा कार्य है, यज्ञ नियमित रूप से करना इनका कर्तव्य है, छोटा सा स्थान उनको प्रदान कर दिया। और जब असुरों ने उनको वो जगह दे दी तो यज्ञ वास्तव में क्या है कि देव पूजा, संगतिकरण और दान। जो जड़ चेतन देवता हैं उनका पूजन करना यज्ञ है। माता पिता गुरु आचार्य ये सब देवता हैं, पंचायतन पूजा। और जो जड़ देवता हैं जिनसे सीधा सीधा हमारा संबंध है, उनको ठीक रखना ये भी हमारा दायित्व है। हमारे कारण से ओजोन परत नुकसान में है और उसकी अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो हमको नुकसान पहुंचाती है, तो यज्ञ के माध्यम से उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो देव पूजा, दूसरा संगतिकरण। आज पूज्य आचार्य जी ने इस महानगर के जितने भी संगठन हैं उन सभी संगठनों को एक स्थान पर
उपस्थित करने का बहुत सुंदर सुप्रयास आचार्य जी ने किया है। मैं समझता हूं कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी जिन्होंने मेरा ब्रह्म विचार ऐसा एक कार्यक्रम चलाया और जितने भी मत मतांतर संप्रदाय सबको एकत्र करके कहा कि हम सब मिलकर के स्वयं के जीवन को, राष्ट्र के जीवन को उन्नत करने का प्रयास करें, राष्ट्र को सत्य मार्ग पर चलाने का प्रयत्न करें और उसी वेद की विचारधारा को जो आदिकाल से अनादिकाल से हमारे लिए प्रेरणा का आधार है, उस वेद के साथ हम सबको जोड़ने का और इस यज्ञ के साथ जोड़ने का जो सुप्रयास आदरणीय आचार्य जी कर रहे हैं, ये निरंतर इसी प्रकार से चलता रहे। अभी जैसे कहा यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ जो है श्रेष्ठतम कर्म है। इसका अभिप्राय है कि हम जो जीवन में श्रेष्ठ कर्म करते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आदि इन नियमों का पालन करते हैं, वो हमारे जीवन को जब प्रभावित करते हैं तो वो सब के सब यज्ञ कहलाते हैं। एक प्रतीक रूप में हम सब इस नव वर्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पर विराजमान होकर के अपनी भारतीय परंपराओं को, उनका उन्नयन करने की दृष्टि से हम सब यहाँ पर विराजमान हैं। हम अपने संकल्पों को निरंतर उन्नत और ऊंचा उठाने का हम निरंतर प्रयास करें और इस यज्ञ के माध्यम से जो भौतिक अग्नि है, ऐसे ही जो ज्ञान की अग्नि है, हमारे अपने अंदर जो अज्ञान अंधकार है उसको भी हम दूर करने का प्रयत्न करें। ये नव संवत जब चारों ओर नया ही नया नजर आ रहा है, ठिठुरन थी, पेड़ भी मुरझा गए थे। मैं गुरुकुल में अध्यापन करता हूं तो वहां पर हमारे 3 नीम के जो पेड़ हैं वो सर्दी के कारण बिल्कुल झुलस गए, लेकिन इस वसंत ऋतु में फिर से उसके ऊपर जो है नव पल्लव इस समय विकसित हो चुके हैं और मंजरी उसके ऊपर आ चुकी है, चारों तरफ सुवासित है। इसको कहते हैं नववन। परमपिता परमात्मा ने भी अहम भूमि अदलाम आर्याय, ये भूमि में आर्यों को अर्थात श्रेष्ठों को प्रदान करता हूं, ऐसा संकल्प चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही ये सृष्टि निर्माण करके परमपिता परमात्मा ने हमको प्रदान की है। हम श्रेष्ठ संकल्पों के साथ आगे बढ़ें और इस यज्ञीय कर्म को अपने जीवन का अंग बना करके, और आचार्य जी का जो इतना बड़ा प्रयास है, इस प्रयास में हम सम्मिलित होकर के आहुति प्रदान करके अपने हिंदू समाज को, आर्य समाज को निरंतर एक सही दिशा में ले जाने का प्रयत्न करें। और पुनः आप सबको नव संवत की शुभकामनाएं। अपने परिवार के अंदर इन संस्कारों को हम ओतप्रोत करें, अपनी नई पीढ़ी को अपने पुरातन संस्कारों के साथ जोड़ करके रखें, तो निश्चित रूप से परमपिता परमात्मा ने जो हमें उपदेश दिया है, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, हम पूरे संसार को श्रेष्ठ बनाएं, लेकिन वो एक इकाई से प्रारंभ होगा, हमारे से प्रारंभ होगा। हम श्रेष्ठतम कर्म करते हुए अपने जीवन को जब आगे बढ़ाएंगे तो परमात्मा की उस घोषणा को पूरा करने में हमें कोई नहीं रोक सकता। आपको फिर से अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद। ओम पूज्य आचार्य नंदकिशोर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हर वो व्यक्ति श्रेष्ठ है जो यज्ञ करते हैं, जो सेवा करते हैं, परोपकार करते हैं, जिनका उद्देश्य ही सामाजिक सेवा, समाज का उत्थान करना, इस राष्ट्र की उन्नति में अपना सर्वोपरि योगदान देना, वो हर व्यक्ति आगे है, वो हर व्यक्ति श्रेष्ठ है। यहाँ उपस्थित सभी श्रेष्ठ जनों को संबोधित किया आचार्य जी ने, पुनः मैं आचार्य जी का धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपको एक विशेष सूचना दे दूं कि पूरे कार्यक्रम में व्यायाम भी चल रहा है। यदि आप अपने लेफ्ट साइड देखेंगे तो वहां पर 1-1 घंटा सूर्य नमस्कार और दंड बैठक रहेगी वहां पर, जो कि लगातार ही चलेगा। बदल बदल करके आर्यवीर ब्रह्मचारी गण इसमें कर रहे हैं, तो इन्हें भी आप अवश्य रूपेण देखें, हौसला इनका भी बना रहे। जिसलिए आइए आगे हमारे मध्य में उपस्थित हैं पूज्य आचार्य धर्मवीर जी मुमुक्षु। मैं आपके विषय में इतना जरूर कहूंगा कि जितना भी आपको यहाँ पर कार्यक्रम दिख रहा है यज्ञ का, चाहे वो पैम्पलेट संबंधी हो या और विशेष जितना भी कार्यक्रम है, पूज्य आचार्य जी के सहयोग से यज्ञ संबंधी हमारे बहुत से ऐसे कार्य आचार्य जी ने किए हैं। अर्थात एक सहयोगी, इतनी सहयोगिता, सहभागिता आचार्य के साथ रहती है और एक लगाव स्नेह हम सभी ब्रह्मचारी गणों के माध्यम से उनके साथ हमारा, उनसे हमारा, तो इस प्रकार से
उनका और कार्य क्षेत्र में आपको बताऊं हिमाचल प्रदेश और दिल्ली रहता है। और भी स्थानों पर ब्रह्मा के रूप में, प्रवचन उपदेशक के रूप में पूज्य आचार्य जी आते जाते रहते हैं। तो मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगा कि हम सभी को अपना मार्गदर्शन देंगे पूज्य आचार्य जी। ओ